हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न संख्या 51 से 90 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्नमाला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी है। उन्होंने गद्य आधारित 100 प्रश्नों तथा पद्य आधारित 90 प्रश्नों को जारी किए थे, जिसमें से हम लोग इसके पहले के वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रश्नों को हल किए। आज हम लोग प्रश्न संख्या 51 से 90 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 51 है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 सेनापति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 52 है, नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति कविता है। ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 2 मैथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 धर्मवीर भारती और ऑप्शन नंबर 4 निराला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 53 है, कौन सा अलंकार छायावाद की देन है। ऑप्शन नंबर 1 उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर 2 मानवीकरण, ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रास और ऑप्शन नंबर 4 यमक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मानवीकरण। प्रश्न संख्या 54 है, प्रगतिवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे और ऑप्शन नंबर 4 सूरदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 55 है, प्रयोगवाद की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 कल्पनाशीलता, ऑप्शन नंबर 2 नवीनता के प्रति आग्रह, ऑप्शन नंबर 2 रहस्यवाद और ऑप्शन नंबर 4 मानवीकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नवीनता के प्रति आग्रह। प्रश्न संख्या 56 है, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर 1 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ऑप्शन नंबर 2 घनानंद, ऑप्शन नंबर 3 धर्मवीर भारती और ऑप्शन नंबर 4 केदारनाथ सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। प्रश्न संख्या 57 है, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 है 7 और ऑप्शन नंबर 4 है 9। तो फिलहाल अज्ञे द्वारा संपादित जो तार सप्तकों की संख्या कुल 4 है, लेकिन इसमें ऑप्शन 4 नहीं है, इसलिए 3 तार सप्तक उनके काफ़ी प्रचलित हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगाएंगे। प्रश्न संख्या 58 है, उद्धव प्रसंग गंगावतरण कविता है। ऑप्शन नंबर 1 मैथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 सूरदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 59 है, रीतिकाल का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर 1 श्रृंगार काल, ऑप्शन नंबर 2 चारण काल, ऑप्शन नंबर 3 स्वर्ण काल और ऑप्शन नंबर 4 उद्भव काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रृंगार काल। प्रश्न संख्या 60 है, आदिकाल को बीज बपवन नाम दिया है। ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के, ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। प्रश्न संख्या 61 है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 विशल देव रासो, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 3 संदेश रासक और ऑप्शन नंबर 4 पद्मावत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पद्मावत। प्रश्न संख्या 62 है, आल्हखंड का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर 1 खुमाण रासो, ऑप्शन नंबर 2 परमाल रासो, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन नंबर 4 हमीर रासो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 परमाल रासो। प्रश्न संख्या 63 है, प्रेम माधुरी प्रेम तरंग प्रेम सरोवर किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 मैथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर 4 बिहारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 64 है, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 कविता, ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 कहानी और ऑप्शन नंबर 4 नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास। प्रश्न संख्या 65 है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल की रचना है। ऑप्शन नंबर 1
नाटक, ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 संस्मरण और ऑप्शन नंबर 4 रेखाचित्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास। प्रश्न संख्या 66 है, रस कलश, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे तथा चुभते चौपदे किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 67 है, रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में रास काव्य दूसरा ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्रिका, ऑप्शन नंबर 2 साकेत, ऑप्शन नंबर 3 विनय पत्रिका और ऑप्शन नंबर 4 यशोधरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्रिका। प्रश्न संख्या 68 है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 साकेत, ऑप्शन नंबर 2 लोकायतन, ऑप्शन नंबर 3 आंसू और ऑप्शन नंबर 4 उत्तरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 साकेत। प्रश्न संख्या 69 है, भारत भारती लिखने वाले कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 3 बिहारी, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 70 है, अनहक और नहुष की रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब होगा अनक जो रचना है उसको मैथिली शरण गुप्त ने किया है, जबकि जो नहुष रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया प्रथम नाटक है। प्रश्न संख्या 71 है, साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 2 मंगला प्रसाद पारितोषिक, ऑप्शन नंबर 3 डिलीट उपाधि और ऑप्शन नंबर 4 साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। प्रश्न संख्या 72 है, चित्रधार के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 बिहारी और ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 73 है, अणिमा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुन, ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 74 है, गीतिका के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 75 है, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 3 निराला, ऑप्शन नंबर 4 केदारनाथ सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 76 है, युगपथ और उत्तरा काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3 सेनापति और ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 77 है, लोकायतन के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3 मुक्तिबोध और ऑप्शन नंबर 4 भवानी प्रसाद मिश्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 78 है, शुद्ध कविता की खोज किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 आलोचना ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 3 कविता और ऑप्शन नंबर 4 नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आलोचना ग्रंथ। प्रश्न संख्या 79 है, संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृत की एकता किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 80 है, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे और ऑप्शन नंबर 4 जैनेन्द्र कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 81 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 यामा, ऑप्शन नंबर 2 कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 अनामिका और ऑप्शन नंबर 4
बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 82 है, सैनिक विशाल भारत और प्रतीक पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा, देखिए जो प्रतीक पत्रिका है इसको तो अज्ञे जी ने संपादित किया। जो विशाल पत्रिका है जिसको बनारसी दास चतुर्वेदी ने संपादित किया था, विशाल भारत जो है, और जो सैनिक पत्रिका है इसको कृष्णदत्त पालीवाल ने संपादित किया था, जो ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न संख्या 83 है, बेपथगा परंपरा कोठरी की बात किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 आलोचना ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 2 कहानी, ऑप्शन नंबर 3 संस्मरण और ऑप्शन नंबर 4 उपन्यास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कहानी। प्रश्न संख्या 84 है, आंगन के पार द्वार बावरा हेरे इत्यलम किस कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 3 निराला और ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे। प्रश्न संख्या 85 है, लिखित में से कौन से अज्ञे की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 रेणुका, ऑप्शन नंबर 2 प्रवासी के गीत, ऑप्शन नंबर 3 कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 परशुराम की प्रतीक्षा। तो ऑप्शन के हिसाब से रेणुका, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा ये तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इसमें ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो ये होता प्रवासी के जो गीत है, मान लीजिए कि यह आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं होती, अज्ञे की जगह रामधारी सिंह दिनकर होना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 86 है, यशपाल किस युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग और ऑप्शन नंबर 4 शुक्ल युग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 शुक्लोत्तर युग। प्रश्न संख्या 87 है, युग की गंगा किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 3 बिहारे और ऑप्शन नंबर 4 हरिवंश राय बच्चन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 88 है, सांध्य गीत किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 मीराबाई, ऑप्शन नंबर 3 निराला और ऑप्शन नंबर 4 प्रेमचंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 89 है, विज्ञान गीता के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 केशवदास, ऑप्शन नंबर 2 विहारे, ऑप्शन नंबर 3 सेनापति और ऑप्शन नंबर 4 मुक्तिबोध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 केशवदास। प्रश्न संख्या 90 है, रस कलश के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर 2 जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन नंबर 4 केशवदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस तरह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी प्रश्नमाला के दोनों भागों को गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य पर आधारित सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। इसके बाद इन्होंने प्रश्न संख्या 3 में देखिए गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, यानी पूरे मॉडल पेपर ही तैयार करके उन्होंने जारी किया है। इसलिए इसे देखना और जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा जारी है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे किसी भी प्रकाशन की किताबों में संकलित नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।